नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमः पितामहाय, ओम नमः प्रजापतिभ्यः, ओम नमः कृष्णद्वैपायनाय, ओम नमः सर्वविघ्नविनायकेभ्यः। संजय ने कहा, महाराज धृतराष्ट्र, जब इस प्रकार अद्भुत दिखाई देने वाला वह भयंकर संग्राम चल ही रहा था, उस समय दूसरी ओर विजयी वीरों में श्रेष्ठ अर्जुन सेना के मध्य भाग में बहुत से संशप्तकों का संहार करके भगवान श्री कृष्ण से बोला, जनार्दन, युद्ध करती हुई इस संशप्तक सेना के पांव उखड़ गए हैं। ये संशप्तक महारथी अपने अपने दल के साथ भागे जा रहे हैं। जैसे मृग सिंह की गर्जना सुनकर हतोत्साह हो जाते हैं, उसी प्रकार ये लोग मेरे बाणों की चोट सहन करने में असमर्थ हो गए हैं। उधर वह सृंजियों की विशाल सेना भी महासमर में विदीर्ण हो रही है। श्री कृष्ण, वह गज की रस्सी के चिन्ह से युक्त बुद्धिमान कर्ण का ध्वज दिखाई दे रहा है। वह राजाओं की सेना के बीच सानंद विचरण कर रहा है। जनार्दन, आप तो जानते ही हैं कि कर्ण कितना बलवान तथा पराक्रम प्रकट करने में समर्थ है, अतः रणभूमि में दूसरे महारथी उसे जीत नहीं सकते हैं। श्री कृष्ण, जहाँ ये कर्ण हमारी सेना को खदेड़ रहा है, वहीं चलिए। रणभूमि में संशप्तकों को छोड़कर अब महारथी सूतपुत्र के पास ही रथ को ले चलिए। मुझे यही ठीक जान पड़ता है, अथवा आपको जैसा जचे वैसा कीजिए। नरेश्वर, अर्जुन की यह बात सुनकर भगवान श्री कृष्ण ने उससे हंसते हुए से कहा, पांडुनंदन, तुम शीघ्र ही कौरव सैनिकों का संहार करो। ऐसा कहकर गोविंद ने अश्वों को हाँक दिया। वे हंस के समान श्वेत रंग वाले अश्व श्री कृष्ण और अर्जुन को लिए हुए आपकी विशाल सेना में घुस गए। उन दोनों के वहां पहुंचते ही आपकी सेना चारों ओर भागने लगी। अर्जुन को अपनी सेना के भीतर विचरते देख दुर्योधन ने संशप्तकों को पुनः उनसे लड़ने की आज्ञा दी। संशप्तक योद्धा 1 सहस्र रथ, 300 गज, 14 सहस्र अश्व तथा 2 लाख पैदल सेना लेकर अर्जुन पर जा चढ़े। वे अपनी बाण वर्षा से अर्जुन को आच्छादित करते हुए उन्हें घेर कर खड़े हो गए। नरश्रेष्ठ, तब अर्जुन ने पाश हाथ में लिए हुए यमराज की भांति अपना भयंकर रूप प्रकट किया। वो संशप्तकों का संहार करने लगा। उस समय उसका रूप देखने ही योग्य था। उसने विद्युत के समान चमकीले बाणों से वहां के समूचे आकाश को ढक दिया, तनिक भी रिक्त नहीं छोड़ा। उसके धनुष की प्रत्यंचा की ध्वनि सुनकर ऐसा जान पड़ता था मानो पृथ्वी, आकाश, दिशाएं, समुद्र तथा पर्वत सब के सब फटे जा रहे हैं। कुछ ही काल के पश्चात अर्जुन ने 10 सहस्त्र योद्धाओं को मार डाला। तदुपरांत वो बड़ी शीघ्रता के साथ उन आतताई शत्रुओं के शस्त्र सहित हाथ, भुजाएं, जंघा और मस्तक काटने लगा। इस प्रकार अर्जुन संशप्तकों की चतुरंगिणी सेना का नाश कर ही रहा था कि सुदक्षिण का छोटा भाई वहां पहुंचकर उसके ऊपर बाणों की बौछार करने लगा। उस समय अर्जुन ने 2 अर्धचंद्राकार बाणों से उसकी परिध के समान मोटी भुजाएं काट डाली तथा छुर से मारकर उसके पूर्ण चंद्रमा के समान मनोहर मस्तक को भी धड़ से अलग कर दिया। वह रक्त रंजित होकर भूमि पर गिर पड़ा। उसके गिरते ही बड़ा भयंकर संग्राम छिड़ गया। लड़ने वाले योद्धाओं की नाना प्रकार से दुर्दशा होने लगी। अर्जुन ने एक एक बाण से काम्बोजों, यवनों तथा शकों के अश्वों का संहार कर डाला। वे कम्बोज आदि स्वयं भी रक्त से लथपथ हो गए थे। उनके रुधिर से सारी रणभूमि लाल हो गई थी। रथी, सारथी, अश्वारोही, गजारोही और महावत सब मारे गए थे। इस प्रकार वहां भयानक नरसंहार हुआ। राजन, तदनंतर अश्वत्थामा अर्जुन का सामना करने के लिए चढ़ आया। उस समय वह क्रोध में भरे हुए काल के समान जान पड़ता था। रथ पर बैठे हुए श्री कृष्ण पर दृष्टि पड़ते ही उसने भयंकर अस्त्र शस्त्रों की वृष्टि आरंभ कर दी। अश्वत्थामा के छोड़े हुए बाण चारों ओर से आकर श्री कृष्ण और अर्जुन पर पड़ने लगे। वे दोनों रथ पर बैठे ही बैठे ठग गए। प्रतापी अश्वत्थामा ने उन दोनों को निश्चेष्ट कर दिया। अर्जुन और श्री कृष्ण से कुछ भी करते नहीं बना। उनकी यह अवस्था देख समस्त चराचर जगत में हाहाकार मच गया। संग्राम में श्री कृष्ण और अर्जुन को आच्छादित करते समय अश्वत्थामा ने जो पराक्रम दिखाया था, वैसा उसके पूर्व मैंने कभी नहीं देखा था। उस समय द्रोण पुत्र की ओर देखकर अर्जुन को
बड़ा भारी मोह सा हो गया। उसे यह विश्वास सा होने लगा कि अश्वत्थामा ने मेरा पराक्रम हर लिया है। नरेंद्र, ये देख श्री कृष्ण ने प्रेम मिश्रित क्रोध के साथ कहा, पार्थ, युद्ध स्थल में तुम्हारा ये उपेक्षा युक्त अद्भुत व्यवहार देख रहा हूं। भारत, आज द्रोणपुत्र अश्वत्थामा तुमसे सर्वथा बढ़ता जा रहा है। अर्जुन, तुम्हारी शारीरिक शक्ति पहले के समान ही ठीक है ना? तुम्हारी भुजाओं में पूर्ववत बल तो है ना? तुम्हारे हाथ में गांडीव धनुष तो है ना? और तुम रथ पर ही खड़े हो ना? क्या तुम्हारी दोनों भुजाएं सकुशल हैं? तुम्हारी मुट्ठी तो ढीली नहीं हो गई है। अर्जुन, मैं देखता हूं कि युद्ध स्थल में अश्वत्थामा तुमसे बढ़ा जा रहा है। भरत श्रेष्ठ, कुंती नंदन, ये मेरे गुरु का पुत्र है, ऐसा मानकर तुम इसके प्रति उपेक्षा भाव न करो। ये समय उपेक्षा करने का नहीं है। भरत श्रेष्ठ, श्री कृष्ण के ऐसा कहने पर अर्जुन ने 14 भल्ला हाथ में लिया और उसने अश्वत्थामा के धनुष, ध्वजा, छत्र, पताका, रथ, शक्ति और गदा को नष्ट कर डाला। फिर वत्सदंत नामक बाणों से उसके गले की हंसली में इतने वेग से प्रहार किया कि अश्वत्थामा को मूर्छा आ गई। वह ध्वज दंड थाम कर बैठ गया। उसे अचेत देखकर सारथी अर्जुन से उसकी रक्षा करने के लिए रणभूमि से बाहर हटा ले गया। इस प्रकार अर्जुन ने संशप्तकों का, भीम ने कौरव योद्धाओं का तथा कर्ण ने पांचालों का एक ही क्षण में विनाश कर डाला। राजन, जब बड़े बड़े वीरों का विनाश करने वाला वह भीषण संग्राम हो रहा था, उस समय चारों ओर असंख्य कबंध खड़े दिखाई देते थे। महाराज धृतराष्ट्र, संग्राम में युधिष्ठिर पर बहुत अधिक प्रहार किए गए थे, जिससे उन्हें गहरी वेदना हो रही थी। इस कारण उस समय वे रणभूमि से एक कोस दूर हटकर खड़े थे। YouTube के माध्यम से महाभारत की कथा को एक श्रृंखला के रूप में प्रस्तुत करने का हमारा ये प्रयास यदि आपको सराहनीय लगा हो तो कृपया इस कड़ी को लाइक और शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं। साथ में अन्य लोगों को भी देखने के लिए प्रेरित करें। धन्यवाद और नमस्कार।